हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है और अभी हाल ही में मेरा चयन जो है यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। इससे पहले मैंने कई सारी कंपटीशंस जो थी मेरी क्रॉस हुई थी, जिनमें से यूपीएससी CAPF जो होता है असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें मेरा फाइनल चयन हुआ था ऑल इंडिया रैंक 326 के साथ। ऐसे ही UGC नेट है, रेलवे NTPC, रेलवे SI जैसे कई एग्ज़ाम, लेखपाल जैसे कई एग्ज़ाम मैंने क्रॉस किए। तो अभी हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा जो उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, जिसके तहत आप अच्छी सैलरी, एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले पदों की प्राप्ति कर सकते हो, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से इतर है, जिसको हम बोलते हैं लोअर PCS का एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी UPSSC ने लोअर PCS की वैकेंसी निकाली है, जिनका पेपर जो है अगस्त सितंबर में होने वाला है, सितंबर या अक्टूबर जो भी डेट आई है उसमें होने वाला है। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेरे विचार हैं और जो मुझे लगता है एक बेहतर रणनीति हो सकती है कि किस तरीके से हम लोअर PCS को टैकल कर सकते हैं और लोअर PCS में सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो किया तो आप लोअर PCS में एक बेहतर परिणाम जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो में और जानेंगे आखिर कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो IAS की हो, PCS की हो, लोअर PCS की हो या फिर ग्रुप डी क्लास की भी कोई परीक्षा हो, अगर उसमें कोई एग्ज़ाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दो। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का अभाव है तो आप ये मान के चलो आप सिर्फ भीड़ में शामिल हो, आपकी गिनती जो है वो कॉम्पिटिटर में नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उसका आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप आउट ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति लोअर PCS का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरने का सोच रहे हैं या फिर जो चाहते हैं कि हमें इस साल जो है नौकरी लेनी है लोअर PCS में, तो सबसे पहले आप जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और अगर प्रिंट आउट में आप असुविधा है तो आप अपने हाथों से पूरा सिलेबस जो है उसको पॉइंट वाइज उतार लीजिए। ठीक है, ये तो होती है पहली कड़ी। यहाँ से आप समझो आप कंपटीशन में आ रहे हो, ये नहीं आ गए तो आपने देखा। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। अब जैसे मैंने सारा लिखा है कि इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल 5 नंबर का आएगा, जनरल साइंस 5 नंबर की आएगी, करंट 5 नंबर की आएगी, रीजनिंग 5 नंबर की आएगी, मैथ 5 नंबर की आएगी और हिंदी 5 नंबर की आएगी। तो ये सारे सेगमेंट जो है वो 5-5 नंबर के आएंगे। बट अगर आप इन्हें मिला लोगे तो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इन सारे सब्जेक्ट का, लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 नंबर के आसपास इन सारे सेगमेंट से आपको क्वेश्चन वहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए ये तो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, सेकेंड, भारत की पॉलिटी, मतलब जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, वो आएगा 10 क्वेश्चन का। ठीक, इसके बाद इकोनॉमी 10 क्वेश्चन की आएगी, इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन का आएगा, तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर 15 नंबर का है और UP स्पेशल 20 नंबर का है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज है UP स्पेशल का। ठीक है, और UP स्पेशल में आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, चाहे UP PCS का हो, चाहे RO ARO का हो या फिर UP के जो वनडे एग्ज़ाम है उनका हो, UP स्पेशल के क्वेश्चन जो है वो नए नहीं बनते। क्यों? क्योंकि UP में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए तो उन्हीं में से अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मान के चलो 14 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए पुराने एग्जाम्स में। तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो यही है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में रखना है UP स्पेशल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको सिर्फ रटना ही रटना है, इसमें समझने की कोई चीज़ है नहीं। अब जो टॉपिक आ रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें क्या कर सकते हो, एक UP उत्तर प्रदेश के PYQ की एक बुक आती है यूथ कंपटीशन के। ठीक है, UP के PYQ की, अगर आप इस बुक को अच्छे से रट लेते हो, 2, 4, 5 बार पढ़ लेते हो, तो आप मान के चलना आपने ये सेगमेंट अच्छे से कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। वो आती है कुछ लाल फट्टे की एक बुक होती है पतली सी, जिसमें 700-800 क्वेश्चन होते हैं, उनको आप रट लो तो आप समझो 20 क्वेश्चन की एज ले लोगे। क्योंकि जो बंदे जो हैं जो बुक से पढ़ने जा रहे हैं उनको इतना आउटपुट नहीं मिलने वाला है जितना आप इन सिर्फ एक बुक से ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे PYQ इसमें PCS में आए हुए, RO ARO में आए हुए, लोअर PCS में, लेखपाल में, जितने भी एग्ज़ाम्स UP में हुए हैं उनमें जितना भी UP का PYQ पूछा है वो सारा इस बुक में समाहित है। तो आप इसको पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी UP स्पेशल की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर।
कंप्यूटर आ रहा है 15 नंबर का। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी आपको कि आखिर कंप्यूटर का हमारे पास क्या सोर्स है, क्या रिसोर्स है, हम किससे पढ़ें, लूसेंट से पढ़ें या फिर कोई और बुक खरीदें। तो जो सिलेबस दिया है नंबर वाइज कि 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, उसके नीचे सेकंड पेज पे सारे सब्जेक्ट का एक सिलेबस दिया है पॉइंट वाइज कि WWW का इतिहास, कंप्यूटर में ऐसे करके कुछ टॉपिक हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें किसी बुक के पीछे मत भागो। आप सिंपल सा, आजकल का ChatGPT का ज़माना है, आप जो उनमें टॉपिक दिए हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, आप उसमें ChatGPT में डालो WWW का इतिहास, UPSS लोअर PCS, एक पेज का आप उसका जो भी कंटेंट आएगा उसका आप एक पेज में फैक्चुअल नोट्स बना लो। आखिर इस कब आया, किसने स्थापना करी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से। अगर आपने जैसे उसमें 20 टॉपिक दिए हैं, ठीक है, 20 टॉपिक दिए हैं मान लो कंप्यूटर के, अगर आपने 20 A4 शीट में कंप्यूटर के नोट्स बना लिए वो, ठीक है, इतना काम अगर आपने कर लिया तो आप ये मान के चलना कि कंप्यूटर में अब आपको हराने वाला नहीं है। आप 20 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 15 मैक्सिमम आपके आते होंगे, आपको इतना आप कर लोगे कंटेंट वाइज। इसके बाद जो भी कंप्यूटर के PYQ होते हैं अगर आपने उनको पढ़ लिया तो फिर सोने पे सुहागा। देखो इतना तो मान के चलो कि लोअर PCS में जितनी कंपटीशन होने वाली है इतनी IAS में भी नहीं होती, इतनी PCS में भी नहीं होती, इतनी किसी एग्जाम में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो लोअर PCS किस लेवल के एग्जाम है, कितना अच्छा एग्जाम है, कितनी अच्छी आपको नौकरी देने का दावा करता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखो। तो UP स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं GS के उन सेगमेंट पर जो 10 नंबर में आने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 10 नंबर का आ रहा है और भारतीय संविधान का आप यकीन मानिए अगर आपने भारतीय संविधान की जो या फिर भारतीय पॉलिटी को अच्छे से कर लिया तो 10 में से आप 9 क्वेश्चन करने की हालत में होंगे। हो सकता है 10 भी हो जाए, मैं 10 बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि 10 ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने 9 क्वेश्चन भी, और ऐसा होता है IAS का भी जब हम पेपर देते हैं तो हमें बताया जाता है पहले आप पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढो, क्योंकि पॉलिटी सरल मानी जाती है, ठीक है। तो आप भारतीय पॉलिटी और भारतीय संविधान इसको प्रायोरिटी बेस पर 3rd नंबर पर रखो, इसको बिल्कुल रट डालो जहाँ से भी पढ़ना है। अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ो, किसी अलग को मत उठाओ। किसी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी को रट डालो, किसी और को मत उठाओ, ठीक है। और जो भी PYQ आए हुए हैं, देखो PYQ तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। मैं कंटेंट वाइज बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे UP स्पेशल में आपको सिर्फ PYQ पढ़ने हैं। कंप्यूटर में क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है सबको बहुत अच्छे से नहीं पता होता है। जैसे UP स्पेशल है या फिर पॉलिटी आपने शुरू से कहीं ना कहीं से पढ़ी है। हिंदी मीडियम के बच्चे हम जैसे हैं, कंप्यूटर को हमें नॉलेज नहीं है, तो उस नॉलेज को गैदर करने के लिए हमें ChatGPT का सहारा लेना है। और उस ChatGPT से जब हम कंटेंट को एकत्र कर लेंगे उसके बाद हमें PYQ पर ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया ChatGPT। क्यों? ChatGPT से आपके 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन की क्या वैल्यू है इस एग्ज़ाम में वो आप बाद में समझेंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत ही एक पॉइंट से मतलब दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी इकोनॉमी और सामाजिक विकास। इसमें आपको जो भी टॉपिक दिए हैं उसमें 7-8 मुश्किल से 10 टॉपिक दिए हुए हैं। उन 10 का आप ChatGPT से नोट्स बना लो। ChatGPT से ना बना पाओ तो किसी बुक से पढ़ने में घाटा पता क्या है। जैसे अब उसमें 10 टॉपिक दिए, आपने बुक से 10 टॉपिक पढ़े तो आपका मन क्या होता है, जैसे उसमें कुछ और दिया है कोई इंपॉर्टेंट, भारत की पंचवर्षीय योजना या फिर कुछ भी नीति आयोग, तो आप सोचते लो इसको भी पढ़ने लगे यहाँ तो वो आप करो, अच्छी चीज़ है। बट मेरे हिसाब से जो भी 10 चीज़ें उस टॉपिक में दी हुई हैं आप उनको कर डालो ChatGPT से अच्छे से। प्लस आपको PYQ तो करना ही करना है ना, तो इतना काम आप कर सकते हो। ChatGPT नहीं तो किसी किताब से पढ़ लो, उन्हीं 10 टॉपिक को अच्छे से रट डालो, ठीक है, विस्तार में अच्छे से। इसके बाद एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट में आप समझ लो एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं दी है लूसेंट में भी, जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो या फिर जो भी उसके टॉपिक दिए हैं। देखो क्वेश्चन आपको टॉपिक ही तैयार करना है, इसके अलावा आप मत करना कुछ भी। जो टॉपिक दिया है उसको अच्छे से तैयार कर लो, ChatGPT से पढ़ लो चाहे, और उसके अलावा भी अगर आप करना चाहो तो लूसेंट से कर सकते हो, सिर्फ चुनिंदा टॉपिक जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बचे हुए सेगमेंट, जैसे करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करंट क्या है यार, चाहे 1 क्वेश्चन आए, चाहे 10 आए, चाहे 5 आए, इसका एक ही तरीका है, आप डेली वीडियो फॉलो करो यार, करंट की कोई सी भी वीडियो। अब देखो समस्या क्या हो जाती है, कोई भी अब जैसे एग्जामिनेशन की वो नहीं रहती, कभी कभार क्या होता है 1 साल पुरानी करंट पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ ना तो अब ऐसा भी नहीं आप पुराने साल की 1 साल वाली मैगजीन पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ना तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे उसमें से। अगर उस बुक में से भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप सही नहीं कर पाओगे, ये दावा है। तो आप उसके लिए ज़्यादा लोड लेना छोड़ दो। करंट के लिए आप आज से ही कोई भी वीडियो देखना चालू कर दो। मेरे हिसाब से कुमार गौरव इज़ द बेस्ट। कुमार गौरव पर करेक्ट एग्जाम मैंने फॉलो की हैं, ये वनडे एग्जाम से लेकर IAS तक सारी कंपटीशन में फ़ायदा देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये शुरू में स्टैटिक भी पढ़ाते हैं, जैसे इकोनॉमी भी पढ़ाते हैं, कभी कभार देखा होगा आपने, गायत्री मंत्र करके आता है, तो इसीलिए वो अच्छी है कुमार गौरव वाली। तो मैं तो ये कहूँगा कुमार गौरव की वीडियो अगर आप 2x में लगा के देखते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हो गई इकोनॉमी की बात।
इन्वायरमेंट भी हो गया। हाँ, वो बात कर रहे थे। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पे। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, अब आप क्या बैठेंगे, लूसेंट खोल के बैठेंगे, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट कर दिया, और जबकि आपने देखा ही नहीं, पहली बात तो 5 नंबर का आ रहा ही है, ठीक। उसके बाद भी इसमें 2 पार्ट है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक में आ जाता है पूरा, गांधीवादी, नरम दल, गरम दल और ये वाला होता है 3 पार्ट में, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 तो राष्ट्रीय आंदोलन से भी आएंगे और 3 आएंगे भारत के इतिहास से, ठीक है। और जब आप नीचे पढ़ेंगे उसके डिस्क्रिप्शन को, तो क्या दिया है, भारत के राष्ट्र, धार्मिक, राजनीतिक, इस तरीके के पहलू, तो आप बहुत ज़्यादा प्राचीन और मध्यकालीन पर ना जाएं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उसमें आवश्यकता नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो आप मॉडर्न को अच्छे से रट डालो इसमें, ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। भारत और विश्व का भूगोल, इसमें जो भी टॉपिक दिए हैं आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, पूरी लूसेंट को चाटने की या फिर पूरे नोट्स आपके जो भी हैं उनको चाटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस, ये 5-5 नंबर के जो भी टॉपिक हैं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इनको अच्छे से कर लेना। अब ये भी नहीं कि हिंदी में जो भी टॉपिक दिए हैं, समास दिया है, अलंकार दिया, जो भी दिया है उसमें, मतलब मैंने ध्यान से नहीं देखी PDF, उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। कुल मिला के आपको क्या करना है, मैक्सिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, एक तो ये सिद्धांत होता है। मैक्सिमम इनपुट देने का आपके पास टाइम है नहीं बहुत ज़्यादा, कि आप सोच रहे हो हम बिगिनर हैं तो हम पूरा विद्वान बने पहले, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन है मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, और इस सिद्धांत से क्या होता है, कई लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। जब एक बार आप सारे टॉपिक से गो थ्रू हो जाएंगे तो लास्ट का 1 महीना जो होता है वो आपको प्रो बना देता है। उस महीने में आप क्या करेंगे, जब आपके एक बेसिक नॉलेज आपको सारी सब्जेक्ट की हो जाएगी, आपने सारी चीज़ें जब टच कर ली होती हैं, उसके बाद पहली सबसे बड़ी चीज़ देखो, एग्जामिनेशन जो होती है वो किसी भी नॉलेज के बेस पर नहीं निकाला जाता, एग्ज़ाम निकलता है आपको कॉन्फिडेंस के बेस पर। जिस दिन आपको ये लगा कि मैंने इन सारे टॉपिक्स को टच कर लिया है, और हल्का फुल्का अगर मुझे कोई 10 क्वेश्चन भी पूछ रहा है और जो मुझे उन 10 में से 5-6 क्वेश्चन भी पता है, तो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं उन स्थिति में आ चुका हूँ कि जहाँ मैं किसी भी कंपटीटर के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, और उस लड़ाई के लिए अब आपको अपने शस्त्रों पर जो भी पैनापन लगाना है या फिर जो भी धार लगानी है वो इनफ है, तो फिर आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये रणनीति बेहतर है, और जो आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से बताएं कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट में मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, पहला कंटेंट के स्तर पर, और दूसरा अपनी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। कंटेंट स्तर पर मतलब है आपको अपनी नॉलेज कैसे बेस करनी है। नॉलेज के लिए आपको सिर्फ जो टॉपिक दिए गए उन्हीं को पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी बुक नहीं मिल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा हम पढ़ें कहाँ से, तो लास्ट ऑप्शन है ChatGPT। आप ChatGPT पर उन जो क्वेश्चन है उनको डालो, जो भी टॉपिक दिए हैं उनके 1 पेज के A4 शीट पर नोट्स बना लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये आपने कर लिया। इसके बाद जब आपके सारे सब्जेक्ट के ये हो जाए, उसके बाद आप सीधे PYQ उठा लो, ठीक है। जो भी वनडे एग्जाम यूपी में हुए उनके प्रीवियस क्वेश्चन रट डालो, बिल्कुल इतना आपको करना पड़ेगा, और आप लोअर पीसेस का जो प्रीलिम्स है उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। और मैं ये बात किस बेस पे कर रहा हूँ, मैं सीधी बात बताता हूँ, जैसे मैंने अपने दिया भी है कि देखो, सबसे पहले मैंने 19 साल की उम्र में एग्ज़ाम देने स्टार्ट करे थे। तो पहला एग्ज़ाम मैंने रेलवे NTPC का निकाला था, उसके बाद UP लेखपाल का मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। उसके बाद रेलवे SI निकाला था, IB ACIU निकाला था, ठीक, SSC CGL। जबकि मैं तैयारी कर रहा, इन सब की तैयारी नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जिसका भी पेपर होता था मैं सिर्फ PYQ उठाता था और 1 ही 2 बार पढ़ पाता था उसको, लेकिन हो जाता था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद PCS के मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाले हैं। ऐसे ही PCS में एक पेपर होता है RFO, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसकी भी मैंने प्रीलिम्स की कट ऑफ क्रॉस की है इस बार। IAS का मैंने मेंस लिखा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो यार, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम्स को टैकल करने का, कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस के ही दम पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो, हाँ, CAPF में मैंने लिया सिलेक्शन, तो उन्हीं के दम पर मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर स्थिति में पहुँचने वाले हो, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए ये परीक्षा जो है सच में बहुत ही अच्छी है। अधिशासी अधिकारी, पूर्ति अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी जॉब है, मतलब सीरियसली दम है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है। बाय।